बजट और पाकिस्तानी सियासत के गंभीर मसाइल अपनी जगह, लेकिन आज प्रोग्राम में सबसे पहले बात करते हैं कराची में गुज़िश्ता रात होने वाले एक पुरतशद्दुद वाक़े पर, जिसमें एक आम शहरी को उसकी बहनों के सामने बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डिफेंस के इलाके में गुंडागर्दी करने वाला ये पढ़ा लिखा मुलजिम गिरफ्तार हो चुका है। मुलजिम सलमान फारूकी ने उस नौजवान को सिर्फ इसलिए तशद्दुद का निशाना बनाया था कि अपनी मोटरसाइकिल उसकी बड़ी सी गाड़ी के सामने लेकर आ गया। सलमान फारूकी ने अपने एक और साथी की मदद से पहले नौजवान को खूब मारा पीटा, फिर अपनी गाड़ी में बिठाकर उस पर मजीद तशद्दुद किया। इस दौरान तशद्दुद सहने वाले नौजवान की बहनें जो थीं वो रहम के लिए इल्तिजा करती रहीं, लेकिन जनाब सलमान फारूकी साहब ने एक न सुनी। अगर सलमान फारूकी की फ़िरौनियत जो है वो समाजी मीडिया के सहारे दुनिया के सामने ना आती तो इस वक्त मज़े से घर में बैठकर अपने जान पहचान वालों पर अपनी रात की कारकर्दगी का जो है वो रोब डाल रहा होता। लेकिन समाजी मीडिया और फिर मरकज़ी धारे की मीडिया ने इस खबर को फैलाया, नतीजतन पुलिस हरकत में आई और मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हुआ। माजी की मिसालों को अगर हम सामने रखें तो ये 2-4 दिन में ये शख्स जो है ज़मानत पर रिहा भी हो जाएगा। लेकिन सलमान फारूकी की गुंडागर्दी जो है वो कराची में फैलती लाकानूनियत की कलामत है, जिसमें हर साहिब सरबत और ज़रा सा भी इख्तियार रखने वाला जो शख्स है वो एक आम शहरी को दबाना, धमकाना और उस पर ज़्यादती करना जो है अपना हक समझता है। और 99.99% ऐसे वाक़यात में वो बिना किसी जवाबदेही के बच के निकल जाता है। आम शहरी जान से जाए, उसकी तजलील हो, उसकी इज़्ज़त नफ्स को कुचला जाए, आम शहरी का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये वाक़या था क्या? सलमान फारूकी कौन है और अब इस केस में आगे क्या होगा? हम जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे जनाब सौलत जाफरी साहब से। तो सौलत साहब, सबसे पहले ये बताइए कि ये सलमान फारूकी साहब हैं कौन और अब तक की तफ्तीश में क्या सामने आए? बिल्कुल, देखिए सलमान फारूकी के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो सलमान फारूकी बायोनिक फिल्म नामी एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन हाउस है, उसको रन करते हैं और कराची में बड़े बड़े जो है वो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के साथ इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और बताया जा रहा है कि मशहूर व मारूफ एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो कि रन कर रहे थे सलमान फारूकी। और गुज़िश्ता रात जो इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये इंसिडेंट ऐसा था कि इनकी लैंड क्रूज़र के आगे एक मोटरसाइकिल आ गई थी जो कि इनकी ईगो हर्ट हुई और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी गाड़ी से उतरकर मुआर शख्स को जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। वाक़े की वीडियो जो है वो जो करीब खड़े यानी शाहिदीन थे उन्होंने वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हुई। न सिर्फ कराची बल्कि दुनिया भर में ये वीडियो तेज़ी से फैली है, जिसके बाद वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की जानिब से वाक़े का नोटिस लिया गया। DIG साउथ ने SSP साउथ की सरबराही में टीम तश्कील दी। गुज़िश्ता रात इनके जो प्रोडक्शन हाउस है बायोनिक फिल्म्स का, उसके ऊपर भी रेड की गई, लेकिन मुलजिम वहाँ से फ़रार हो चुका था। आज दिन भी हमने देखा कि इनके घर पर जो है वो रेड की गई और फिर वहाँ से इनके 2 मुलाजमीन को हिरासत में लिया गया। और फिर उसके बाद इनके जो पुलिस का काम है वो ये बताते हैं कि इनकी गिरफ्तारी के लिए जब मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे थे कि इसी दौरान ये सलमान फारूकी नामी शख्स जो है वो खुद थाने चल कर आए और इनसे जो है वो इनकी लैंड क्रूज़र पहले पुलिस ने अपनी तहवील में ली थी, फिर उसके बाद इनकी जो एक मर्सिडीज़ बेंज थी वो भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है। अब तक जो है वो वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, इनकी गिरफ्तारी बाज़ाब्ते तौर पर डाल दी गई है और इसके साथ ही गिरफ्तार की जो की गई है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो एनी शाहिद की मदय्यत में दर्ज हुआ है, क्योंकि जो मुतासरा शख्स है। ये बताइए जो विक्टिम थे वो लोग आइडेंटिफाई हुए हो गए सुना, और उनके बारे में कुछ बताइएगा, और क्या वो लोग भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे? बिल्कुल, देखिए विक्टिम्स के हवाले से बताया जा रहा है कि जो लड़का है उसका नाम दरेज है, जबकि उसकी जो बहन थी उसका नाम कल्पना है। ये 2 अशखास जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और ये बात सामने आ रही है कि ये लोग अपना घर छोड़कर जो है वो इन्होंने रिहाइश अपनी तब्दील कर दी है और ये रनछोड़ लाइन के रिहायशी हैं। रनछोड़ लाइन में जब हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है, पुलिस ने इनके घर पर जो है वो पहुँची भी है और उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन ये लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। कल्पना जो कि उसकी बहन है वो इल्तिजा करती रही कि मेरे भाई को मत मारो, आपने मेरे भाई को बहुत मार लिया है, बस कर दें, लेकिन उसके बावजूद सलमान फारूकी नामी शख्स जो है वो नहीं रुका और बेदर्दी से इसको तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। सर, यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी बताता चलूँ कि कराची शहर के इन पोर्श इलाकों में ये पहला वाक़या नहीं है, बल्कि इस तरीके के मुताद्दिद वाक़यात जो है वो माजी में रिपोर्ट होते रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि केस की नौयत क्या है और इसमें क्या जमानत की क्या चांसेस हैं? देखिए सर, इसमें एक दफ़ात है 506B की, जो कि इसके लिए रिमांड होना ज़रूरी है, वो उसके ऊपर ज़मानत नहीं मिल सकती। यकीनन इनको कल जो है वो रिमांड भी अदालत की जानिब से जो है वो दिया जाएगा और तफ्तीशी अफसर अगर इस केस में अपनी जाँतोड़ मेहनत करते हुए अगर इसके अंदर तफ्तीश करे तो यकीनन जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ मिल सकता है। जबकि जो मुद्दई है उनसे हमारी बात हुई है, उनका एक कहना है कि हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि हम कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ इस मुलजिम को और इसको सज़ा दिलवाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया सौलत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो जनाब, मसला ये कि यहाँ जिसके पास ज़रा सा इख्तियार और पैसा होता है वो नमरूद और फ़िरौन की तरह
आप इससे बाहर हो जाता है। कराची की सड़कों पर रोज़ आपको ऐसी मिसालें मिलती हैं, क्योंकि यहाँ मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन जंगल का राज है। निज़ाम पूरी तरह से अवाम दुश्मन है और खवास के हक़ में है।